बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 3.1 का ये आज लेक्चर नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड एक्स, यानी एक्स की कीमत हमने मालूम करनी है इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। डियर स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, प्रोपोर्शन का साइन क्या है। ये रेशियो के बारे में हम जानते हैं, ये दो ऐसे डॉट लगते हैं और प्रोपोर्शन जो होता है इसमें 4 डॉट्स लगते हैं। ये दो रेशियोज़ की इक्वालिटी भी होती है, इसलिए हम इनके दरमियान में इक्वल का साइन भी लगा देते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो रेशियो है इसका मतलब डिवाइड भी है, यानी फ्रैक्शन में भी इसको लिख सकते हैं। इसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो ये है कि हम बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीपल करें और दरमियानी दोनों वैल्यूज़ को मल्टीपल करें, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मल्टीपल बाय प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। डियर स्टूडेंट्स, और दूसरा तरीका ये है कि हम इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें। तो यहाँ हमने इनको फ्रैक्शन फॉर्म्स में लिखकर जो है वो सोल्व किया है। तो ये आ गया 3x - 2, ये रेशियो है, तो इसको हमने फ्रैक्शन में लिखा तो ये फ्रैक्शन 4 आ गया। इस तरह इसको लिखा तो आ गया 2x + 3/4। मैंने आपको बताया प्रोपोर्शन को आप इक्वल भी लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। तो ये 4 जो है ये 2x + 3 से मल्टीपल हो जाएगा और 7 आकर 3x - 2 से मल्टीपल हो जाएगा। जो ये वैल्यू बन गई 7 × 3x - 2 = 4 × 2x + 3। 7 से मैंने इनको मल्टीपल किया, 7 × 3 = 21, तो ये आ गया 21x। तो माइनस आ गया ये 7 × 2 = 14, 4 × 2 = 8, 8x आ गया, 4 × 3 = 12, प्लस का 12 आ गया। x वाली वैल्यूज़ को मैंने लेफ्ट साइड पे ले आया, तो ये 8x यहाँ पे प्लस का तो इधर आके माइनस का हो गया, ये 14 यहाँ माइनस का तो उधर जाके प्लस का हो गया। अब ये 21x में से 8x माइनस हो रहा है, जब हमने माइनस किया तो ये आ गया 13x। ये दोनों वैल्यूज़ की अलामतें सेम है तो इन्हें ऐड कर देंगे तो ये आ गया 26। डियर स्टूडेंट्स, जब कोई किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट हो तो उस नंबर पर डिवाइड करते हैं। तो हमने यूँ समझे कि इधर भी हमने 13 पर डिवाइड किया है और इधर भी हमने 13 पर डिवाइड किया है, तो ये 13 से काट के x आ गया। और हम ये भी लिख लेते हैं कि जो यहाँ पे मल्टीपल हो रहा होता है किसी वेरिएबल के साथ तो वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करता है। तो ये आपके पास आ गया x = 26/13। इन दोनों को डिवाइड किया तो x की कीमत हमारे पास निकल आई 2। अब ये जो सेकंड पार्ट है तो ये है 3x - 1/7 रेशियो 3/5 प्रोपोर्शन 2x/3 रेशियो 7/5। अगर इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते तो हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम होनी थी इसको सॉल्व करने में, इसलिए हमने यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स = प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का फार्मूला लगा दिया। ये मीन्स को लेफ्ट साइड पे और एक्सट्रीम्स को राइट साइड पे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये 7/5 और 3x - 1/7 को आपस में मल्टीप्लाइड किया, तो ये मैंने लिखा 7/5 × 3x - 1/7 = तो ये आ गया 3/5 मल्टीपल बाय 2x/3। ये दोनों मीन्स हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीपल किया, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, इनको आपस में मल्टीपल किया। दरमियानी वैल्यू को मीन्स कहते हैं और बाहर वाली दोनों वैल्यूज को एक्सट्रीम्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये 7 इस 7 से कैंसिल हो गया और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 3x - 1/5 = यहाँ से आ गया 2x/5। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। इनको आपस में कटिंग भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि हमने मल्टीपल बाय 5 दोनों तरफ किया। अगर मैं इस तरफ भी 5 से मल्टीपल करता, इस तरफ भी 5 से मल्टीपल करता, तब भी ये आपस में कटिंग हो जानी थी। अगर दोनों वैल्यूज का डिनोमिनेटर सेम है तो उन्हें हम डायरेक्ट भी कैंसल आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई 3x - 1 = 2x। अब हम ये 2x को जो है वो लेफ्ट साइड पर ले आए और ये -1 को हम राइट साइड पर ले गए। ये -1 को राइट साइड पे ले गए, ये प्लस का 1 हो गया। ये 2x को हम लेफ्ट साइड पर ले आए, ये माइनस का 2x हो गया। 3x में से 2x माइनस किया तो ये x आ गया, तो आंसर आ गया हमारे पास x = 1। अब ये थर्ड पार्ट है हमारे पास x - 3/5 रेशियो 5/x - 1 प्रोपोर्शन x - 1/3 रेशियो 4/x + 4। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स = प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब हमने बाहर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीपल किया और मिडल वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीपल किया। ये दोनों एक्सट्रीम्स है हमारे पास,
और ये दरमियानी दोनों मीन्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो ये आ गया x माइनस 3/2 मल्टीपल बाय 4/x+4। ये हमने x माइनस 3/2 को मल्टीपल किया 4/x+4 से, इन दोनों को, और दरमियानी दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीपल किया, यानी 5/x-1 को x-1/3 से मल्टीपल किया। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 2s are 4, तो ये हमारे पास आ गया 2 × x-3 और ये डिवाइडेड बाय x+4 आ गया, इज इक्वल टू ये x-1 इस x-1 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5/3। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिया, ये 3 इस 2 से मल्टीपल हुआ, 3 2s are 6 × x-3, तो ये आ गया 6 × x-3। ये x+4 5 के पास चला गया, तो ये आ गया 5 × x+4। अब हमने 6 को x से मल्टीपल किया, तो ये आ गया 6x, 6 को -3 से मल्टीपल किया, तो ये आ गया -18, तो ये आ गया 5x + 20। तो x वाली दोनों वैल्यूज हम लेफ्ट साइड पे कर ली, तो ये 5x को इधर ले माइनस का हो गया, 18 को उधर ले गए तो ये प्लस का हो गया। 6x में से 5x माइनस किया तो हमारे पास x आ गया, 20 में 18 ऐड किया तो हमारे पास 36 आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 5। डियर स्टूडेंट, 4 वाला पार्ट बाद में करेंगे। 8x रेशियो 11 माइनस x प्रपोर्शन 16 माइनस x रेशियो 25 माइनस x। डियर स्टूडेंट्स, हमने 8 माइनस x है ये। डियर स्टूडेंट, हमने 8 माइनस x को 25 माइनस x से मल्टीपल किया, 11 माइनस x को 16 माइनस x से मल्टीपल किया, 8 को 25 से मल्टीपल किया 200 आ गया, फिर हमने 8 को माइनस x से मल्टीपल किया तो -8x आ गया, फिर माइनस x को 25 से मल्टीपल किया -25x आ गया, माइनस x को माइनस x से मल्टीपल किया तो +x² आ गया, 11 को 16 से मल्टीपल किया 176 आ गया, और जब हमने 11 को माइनस x से मल्टीपल किया तो ये 11 माइनस 11x आ गया, माइनस x को 16 से मल्टीपल किया -16x आ गया, और माइनस x को माइनस x से मल्टीपल किया तो ये प्लस का x² आ गया। अब ये जो है हमने लिखा 200 जो है हमने लास्ट में लिख दिया और ये x² पहले लिख दिया, हम इसको बाद में भी अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हमने x² को पहले और ये 200 को बाद में लिख दिया। हकीकत में हमने इन दोनों को सिर्फ हमने सिंप्लीफाई किया, दोनों की लामतें सेम है तो हमने यहाँ पे दोनों को ऐड करके वही लामत लगा देते हैं, तो ये आ गया -33x। यहाँ पर भी हमने यही किया है, दोनों की लामतें सेम है, दोनों को ऐड किया है, तो ये आ गया -27x। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने कांस्टेंट नंबर को लेफ्ट साइड पे कर लिया है और x वाली सारी वैल्यूज को हमने लेफ्ट साइड पे कंबाइन कर लिया, तो ये आ गया x² - 33x, ये x² प्लस के इधर आके माइनस का हो गया, ये 27x माइनस के इधर आके प्लस का हो गया, ये x² इस x² से कैंसिल हो गया। अब ये -33x में जब +27x करेंगे, क्योंकि दोनों की लामतें मुख्तलिफ हैं तो बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करेंगे और बड़ी रकम का साइन लगाएंगे, तो 33 में से 27 माइनस किया तो 6 आ गया, और बड़ी रकम 33 है तो इसकी अलामत माइनस किया तो ये लगा दी हमने, तो ये आ गया -6x। इसी तरह यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करेंगे 24 आ गया, और अलामत जो है बड़ी वैल्यू की लगाएंगे तो ये -24 बन गया हमारे पास। अब इस माइनस को हमने इस माइनस से दोनों तरफ कैंसिल कर दिया। अब ये 6 यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है x के साथ, तो उधर जाकर डिवाइड करेगा तो ये आगे x = 24/6, x का आंसर हमारे पास निकल आया 4। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे, p² + p³ + q² रेशियो x प्रपोर्शन p³ - q³ p + q रेशियो p - q का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किया। डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है, तो हमने x को इस वैल्यू से मल्टीपल करना है, क्योंकि हमने x को फाइंड आउट करना है, x को हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने x को फाइंड आउट करना है, तो जिस वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो उसको लेफ्ट साइड पे रखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, इसलिए मैंने ये x मल्टीपल बाय p³ - q³ p + q को लेफ्ट साइड पे किया, और ये जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हैं इनको मैंने राइट साइड पे लिख दिया, तो ये आ गया p² + p³ + q² × p - q का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, हमने x को सेपरेट करना है, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीपल हो रही है, तो इसका तरीकाकार ये होता है कि ये उधर जाके उलट जाएगी,
पी प्लस क्यू ऊपर चला जाएगा और पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ये नीचे आ जाएगा। तो यही हुआ कि ये पी प्लस क्यू जो है ये इस तरफ जाके ऊपर चला गया और पी क्यू माइनस क्यू क्यू पर इसको डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने ऊपर वाली वैल्यू जो है सिर्फ ये किया, ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है तो p माइनस क्यू को 2 दफ़ा करके लिख दिया, p माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, बाकी सारी वैल्यू हमने वैसे लिखी। नीचे गौर करें p क्यू माइनस क्यू क्यूब है तो p क्यू माइनस क्यू क्यूब का मतलब है p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स आप गौर करें ये p माइनस क्यू इस p माइनस क्यू से कैंसिल हो गया, ये पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर से कैंसिल हो गया। यूँ हमारे पास 2 वैल्यूज बच गई, p माइनस क्यू एंड p प्लस क्यू, ये दोनों आपस में मल्टीपल हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स गौर करें तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला लग रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो x का आंसर हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर।